Okay, welcome back to Victory Classes. We are here with another video. So in this video, I will discuss about constitutions of India by Rishabh sir. So last time मैंने constitution का basic बताया था कि what is the constitution, क्या schedule होते हैं, क्या part होते हैं, and article 400 article कैसे हमें remember करना है, एक दूसरे से connect कैसे हैं, and किस तरीके से the whole book that we have to recognize the now. एक एक करके all aspect जैसे कि बताया था जहाँ last time मैंने छोड़ा था उसी के बाद continue करूँगा. Let's revise and continue all. तो ये मैंने बताया था कॉन्स्टिट्यूशन होता है. कॉन्स्टिट्यूशन इस टाइप लाइक अ बिल्डिंग एंड उसमें बिल्डिंग के जो रूम होते हैं वो शेड्यूल होते हैं. शेड्यूल में हर शेड्यूल में पार्ट होता है. ऐसे ऐसे डिफरेंट भी शेड्यूल होंगे एंड उस पार्ट के अंदर भी आर्टिकल होते हैं. तो अल्टीमेटली हमें 400 आर्टिकल ऐसे डिवाइड किए गए हैं जैसे कि हस्बेंड्री एंड विलेज का अलग है एंड रूरल विलेज का अलग है एंड स्टेट एंड का अलग है, यूनियन का अलग है एंड ऑल दिस थिंग्स आर हैपनिंग. तो इस तरीके से हमें कुछ रिकॉग्नाइज करना है ऑल दिस थिंग टू मेक आवर सेल्फ मैप बना के चलना है उसकी. ठीक है. उसके बाद फिर मैंने बताया था ओके कॉन्स्टिट्यूशन हम समझ गए थे, एक संविधान है इंडिया का एंड इट्स रन अ गवर्नमेंट एंड ऑल दिस थिंग्स. एंड शेड्यूल 12 शेड्यूल हम आज हम इसी शेड्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे. क्या 12 शेड्यूल है, किस तरीके से हमें उसे रिकॉग्नाइज करना है एंड हाउ विल वी रिमेंबर दैट. उसके बाद फिर हम पार्ट पढ़ेंगे and then will be article one by one each and everything we will discuss it all. Stay connected and hear me out till the end. So ये भी मैंने फ्रंट पेज दिखाया था किस तरीके से शेड्यूल होते हैं. आज इसके बारे में आज इसी के ही बारे में डीपली डिस्कस करेंगे. वी विल डीपली ग्रैब देम ऑल. सो ओके तो स्टार्ट करते हैं. ये 12 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 12 शेड्यूल है. एक एक करके सब शेड्यूल को देखेंगे. इन शेड्यूल के अंदर की बात पार्ट और आर्टिकल्स मैं बता दूंगा किसके आर्टिकल्स ही मैंने लिखे रखे हैं बट इसको बाद में पढ़ेंगे अगली वीडियो में. जिस तरीके से हम क्योंकि मैपिंग कर रहे हैं इट विल टेक टाइम बट डेफिनेटली एक बार बेस क्लियर होगा देन वी कैन गेट द आंसर इजिली व्हाट वी कैन. और क्वेश्चन आंसर भी बहुत सारे करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, नेम ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी. देखिए 12 स्टेट है, 12 शेड्यूल है. 12 शेड्यूल में हर एक कीवर्ड होगा. आपको कीवर्ड रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है. मतलब इस शेड्यूल में ये कीवर्ड जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी. ये कीवर्ड है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी. फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, स्टेट एंड ये आर्टिकल इसके बारे में बाद में जिक्र करेंगे. अभी आप ऐसे याद कर लो 1 to 4. मतलब फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी का जिक्र है. इससे यूनियन टेरिटरी जिक्र मतलब कैसे, ये इसकी फ्रंटियर मतलब इसकी जो सरहद है जो भी है स्टेट की किस तरीके से डिटरमाइन होगी. जैसे कि उत्तराखंड, जैसे कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ, झारखंड वगैरह ये सब. तो ये सब कैसे डिसाइड होते हैं, किस तरीके एडमिनिस्ट्रेटिव डिसाइड होता है, ये सब डिसाइड होने के काम स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी में फर्स्ट शेड्यूल में है. सेकेंड शेड्यूल में रिलेटेड टू प्रोविजन एंड अलाउंस एंड मतलब these all things and president, governor, speaker, deputy speaker, lok sabha, member of parliament and member of legislative, all these things it's called. इससे सिंपल भाषा में आप कहते हैं ये सैलरी ऑल द पार्लियामेंट्री एंड गवर्नमेंट जो भी ये लोग काम कर रहे हैं इसमें सरकार में तो इनकी सैलरी पार्लियामेंट में चाहिए. तो फर्स्ट में क्या है, सेकंड में क्या आप मेन वर्ड याद रखोगे. सेकंड में मैं यहाँ लिख दूँ या इसमें लिखा नहीं है, इसको ढंग से लिख दूँ सैलरी. तो फर्स्ट में स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी. सेकंड में क्या याद रखोगे, सैलरी. इनको कितनी सारी कंसोलिडेटेड फंड से निकलती है, स्पीकर की एंड प्रेसिडेंट की ये सैलरी वगैरह. तो जो भी सैलरी कैसे डिवीजन होगी कैसे वो अंदर आर्टिकल में हम बाद में पढ़ेंगे बट अभी आपको पढ़ना है सेकंड शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन सैलरी. एंड थर्ड में क्या है, ओथ ऑफ द ऑफिशियल. कौन किसकी ओथ दिलाएगा, जैसे कि प्रेसिडेंट की, इलेक्शन कमीशन एंड जो भी ओथ दिलाते हैं इस तरीके से कैग की, जज की, सबकी ओथ. हाउ विल वी टेक द ओथ, शपथ लेना. मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मिनिस्टर स्टेट एंड कैंडिडेट हु इज द इलेक्टेड ऑफ द पार्लियामेंट. फोर्थ में क्या है, एलोकेटेड ऑफ द सीटें ऑफ राज्यसभा टू द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी. जो एलोकेटेड सीटें हैं राज्यसभा में एंड स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी. देखिए 28 स्टेट हैं तो 28 स्टेट में से कुछ ही में राज्यसभा सीटें हैं. तो उस राज्यसभा सीटों को एलोकेटेड करना कि कौन से स्टेट में कैसे राज्यसभा सीटें हैं. ये इधर अंदर आर्टिकल में बताया कि ये पॉपुलेशन के हिसाब से होती है, जितनी डेंसिटी होती है उसके हिसाब से बांटी जाती है कि कितनी स्टेट एंड कितने स्टेट में रहेगी राज्यसभा सीटें. कुछ ही में राज्यसभा सीटें हैं, कुछ ही में राज्यसभा सीटें नहीं हैं. तो ये डिसाइड कौन करता है, ये फोर्थ शेड्यूल में है और ये आर्टिकल इससे डिसाइड करा जाता है.
तो आप फोर्थ शेड्यूल में डिसाइड कर सकते हैं राज्यसभा की सीटें, ठीक है। तो फिफ्थ में क्या है, फिफ्थ में एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब। यहाँ पे कीवर्ड है शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब। तो फिफ्थ में कीवर्ड एरिया, शेड्यूल ट्राइब। जो शेड्यूल एरिया है, कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे शेड्यूल ट्राइब रहती है, जैसे हेटी ट्राइब एंड डिफरेंट ट्राइब जो रहती है, भूमि ट्राइब और बहुत सारी ट्राइब रहती है। तो उस ट्राइबों के एरिया को कोई आरक्षण दिया जाता है, कुछ चीज़ें दी जाती है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी से कनेक्ट नहीं होती हैं, उन चीज़ों को कॉप अप नहीं कर पाती। दैट्स व्हाई वी गिव द सर्टेन काइंड ऑफ फैसिलिटी इन दीज ट्राइब्स, ट्राइबल एरियाज, जो भी ट्राइबल चीज़ें हैं। तो इसमें आपको कीवर्ड क्या है, शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। सिक्स में क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ ट्राइबल एरिया ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ओके, दीज आर द सेंसिटिव स्टेट। देखो कुछ स्टेट जो है नॉर्थ ईस्ट के, वो वेरी सेंसिटिव है, वहाँ से बहुत सारी क्या है एक्सेलरेशन बढ़ते रहते हैं, वायलेंस एंड में है, और बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। सो एज वी कंट्रोल, ट्राई टू कंट्रोल दैट ऑल, वी नीड टू अप्लाई, टेक द वेरी सेंसिटिव एक्शन इन दिस एरिया, क्योंकि इसलिए वहाँ पे वायलेंस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसलिए हम कुछ स्टेटों को ऐसा दर्जा देते हैं, और इसी स्टेट के बारे में लद्दाख में अभी जिक्र चल रहा है, जिसमें मैंने आर्टिकल पढ़ा था। इसी स्टेट में दर्जा रखा जाता है कि वहाँ की कुछ ज़मीन कुछ ऐसी होती है कि वहाँ पे खनिज पदार्थ वगैरह होते हैं, तो ट्रैवल चीज़ें वो नहीं करने देती, वी कांट डू एनीथिंग एट ऑल। एंड तो इसमें सिक्स स्टेट में ये ध्यान रखना, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 4 स्टेट है नॉर्थ ईस्ट के। इन 4 स्टेट का नाम याद रखना बिल्कुल, दैट्स वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो आई होप ये 6 आपको पता चल गए होंगे, 6 किस तरीके से रिकग्नाइज करना है। एक बार मैं फिर रिविजन कर दूँ। ओके, फर्स्ट में क्या ध्यान रखना, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। सेकंड में क्या ध्यान रखना, सैलरी। थर्ड में क्या ध्यान रखना, ओथ ऑफ ऑफिसर, जो भी स्टेट कमिश्नर। फोर्थ में क्या देखना है, राज्यसभा की सीटें कितनी किस में होगी, किस स्टेट में राज्यसभा की सीटें बनेंगी एंड यूटी में। फिफ्थ में क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन का शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब। ये कीवर्ड है, इन कीवर्ड को ध्यान रखना, दैट्स व्हाई वी रिकॉग्नाइज लॉन्ग टर्म्स की। फोर्थ में है शेड्यूल एरिया, शेड्यूल ट्राइब। अब सिक्स्थ में है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इन 4 नॉर्थ ईस्ट स्टेटों को स्पेशल दर्जा दिया गया है, क्योंकि ये वेरी सेंसिटिव स्टेट है, यहाँ पे ट्राइबल अफेयर होते ही रहते हैं, वायलेंस वगैरह। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ओके, सेवंथ का पावर ऑफ डिवीजन बिटवीन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। तो पावर ऑफ डिवीजन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, ऐसे कर दीजिए, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के बीच में डिवीजन, पावर का डिवीजन। ठीक है, पावर ऑफ स्टेट एंड मतलब अगर कोई स्टेट ज़्यादा वायलेंस हो रहा है, ज़्यादा चीज़ें हो रही है, तो वो किसके अंडर में आ जाएगा, यूनियन के अंडर में आ जाएगा। जैसे प्रेसिडेंट रूल लग जाता है ना, ऑल दिस थिंग्स। तो ये सब बात किस में कहेगी, ये सेवंथ में, कि किस तरीके से उसको किसके अंडर लिया जाएगा, कैसे साइन करे जाएंगे, कौन सी पार्लियामेंट्री बिल पास किया जाएगा। दैट्स व्हाई वी टेक दिस ऑल दिस पावर ऑफ द यूनियन एंड स्टेट, किसके पास ज़्यादा पावर रहेगी कौन सी चीज़ में। ठीक है, वो सब हम अंदर आर्टिकल में पढ़ेंगे। ओके, एट्थ में क्या है, लैंग्वेज। सिंपल है, एट्थ में लैंग्वेज याद रखना। एट्थ में रिकॉग्नाइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और जो नीचे है ना करंट बाइस हो गई है और ऐड हुई है, वो सब हम आर्टिकल्स में अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, नाइन्थ में है एक्ट्स ऑफ रेगुलेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एंड डीलिंग विद द लैंड रिफॉर्म। ओके, तो यहाँ पे आप ध्यान रखना लैंड रिफॉर्म या लैंड रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म को ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे मतलब एक लैंड रिफॉर्म हुआ था 9th शेड्यूल में, कि किस तरीके से वो जमींदारी सिस्टम जो चलता था, हमारे अंग्रेजों ने जो जमींदार सिस्टम चला रखा था, उस तरीके से उसको रिफॉर्म किया गया था कि कौन सी ज़मीन किसके पास रहेगी, जमींदार के पास रहेगी, चीज़ जो खेती करता है उसके पास रहेगी। ये एक लैंड रिफॉर्म हुआ था। ठीक है, 9th शेड्यूल में ऐसे याद रखना, लैंड रिफॉर्म का जब भी नाम आए तो 9th शेड्यूल में। क्लियर है, ठीक है। एंड ये हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट भी था, फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द लैंड रिफॉर्म। ओके, 10th में डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव और पार्लियामेंट से, मतलब संसद और विधायक जो भी होते हैं, इनकी डिस्क्वालिफिकेशन, मतलब अगर ये 7 दिन से ज़्यादा पार्लियामेंट में नहीं आते हैं तो इनकी डिस्क्वालिफिकेशन किस तरीके से होगी, कैसे होगी, ये सब इसको इसमें दे रखा है 10th में। तो 10th में याद रखना डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर बोले तो पार्लियामेंट का और स्टेट लेजिस्लेटिव का। ये मेंबर की डिस्क्वालिफिकेशन, अगर वो कुछ
नहीं मानता कोई देश के झंडे की, जो भी कुछ है उसके एक रूल्स रेगुलेशन होता है, अगर फॉलो नहीं करता इट टोटली बैनिस फॉर द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव। 8th में क्या दे रखा है, पावर ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायती राज। तो इसमें याद रखना पंचायती राज, पंचायती राज किसमें 11th में, और अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि दीज और द अमेंडमेंट 52 अमेंडमेंट है, ये 53 अमेंडमेंट है, इस तरीके से आपको याद रखेंगे 72 73 इस तरीके से ये अमेंडमेंट ऐसा है। तो वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स लेटर ऑन, बट अभी जो डिस्कस कर रहे हैं उस पर ध्यान रखो, क्योंकि व्हेन वी आर रीडिंग मेंटेनिंग द बेसिक वी हैव टू फोकस ऑन द बेसिक ओनली। ओके, तो 10th में क्या था, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर। 11th में क्या था, पावर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायती राज, मतलब पंचायती राज कैसे वर्क करेगा, कैसे इसको अप्लाइमेंट करा जाएगा, पंचायती राज में किस तरीके से होगी, एंड नगर पालिका, नगर परिषद, एंड किस तरीके से नगर निगम डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एंड कैसे कैसे बनाया जाएगा, कैसे ब्लॉक बनाए जाएंगे, कैसे डिस्ट्रिक्ट बनाए जाएंगे, इस सबको पंचायती में। और लास्ट 12th में है म्यूनिसिपैलिटी। तो 11th में पंचायती राज और 12th में म्यूनिसिपैलिटी। म्यूनिसिपैलिटी किस तरीके से वर्क करेगी, कैसे इनको सफाई का काम दिया जाएगा, किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा, एंड ऑल दीज थिंग्स। सरकारी अस्पतालों में, स्कूलों में किस तरीके से वर्क करेगी। दीज ऑल थिंग्स दैट हैव बीन रिटन ऑन द 12 शेड्यूल। सो आई होप यू गेट दैट कीवर्ड्स इन दिस ऑल दीज 12 शेड्यूल्स। तो एक बार फिर से बता दूँ इसका। 7th में क्या है, पावर ऑफ डिवीजन, स्टेट एंड यूनियन। 8th में क्या है, लैंग्वेज, ध्यान रखना। 9th में क्या है, लैंड रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म। 10th में क्या है, 10th में डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर, ये कीवर्ड है, ध्यान रखना। 11th में क्या है, पंचायती राज। 12th में क्या है, म्यूनसिपैलिटी। ठीक है, और इसके आर्टिकल्स को हम अगली वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट दिस। उसके बाद हम पार्ट पढ़ेंगे, देन वी जंप ऑन द आर्टिकल। 1 से लेके all of the 400 we will recognize, and one by one we just get that all thing, and definitely if you complete that you will get the benefit in your examination, क्योंकि एग्जामिनेशन में से क्वेश्चन पूछता है। इफ़ यू अंडरस्टैंड द थिंग्स दैट यू कैन मैपिंग अंडरस्टैंड कर देगा तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस आर्टिकल में, यू जस्ट रिकॉग्नाइज दैट एवरीथिंग। सो आई होप यू गेट दैट ऑल दिस थिंग्स, दैट्स शेड्यूल, all schedule of this constitution. So for till now that's happened to put it out there. So आज के लिए इतना ही रखते हैं. So if you find this fruitful this video, so hit the like on this video and subscribe this channel and make sure connect with the Victory classes. And till that, keep learning, keep. Thank you. Bye.